जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्त काल को हिंदी का स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बात करें श्याम सुंदर दास की, तो श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है पूरन दास, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, भक्त काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। भक्त काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसें किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू उपन्यास किसका है? तो राधा कृष्ण दास का। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? हमारा ऑप्शन है 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग या फिर 2 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग। मिश्रबंध विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्त का प्रसार करने का श्रेय किससे प्राप्त है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या फिर माधवाचार्य को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद को। उत्तर भारत में भक्त का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सुदर्शन या फिर जीपी श्रीवास्तव।
राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है या किसकी एकांकी है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 1 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 11 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास। अगला क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है ज्ञानमार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या फिर रसद काव्य धारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, एक घूट एकांकी के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूट एकांकी के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। और एक घूट एकांकी हिंदी की पहली एकांकी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुतुबन, असाइद, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो मुल्ला दाऊद को। अगला क्वेश्चन, इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, सरोज स्मृति, कामायनी या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है कामायनी। अन्य सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन। राइट आंसर है ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? तो रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? हमारा ऑप्शन है संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास या फिर संत एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी संत रैदास की। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, उगते व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है अमीर खुसरो की, कबीरदास की, दादू दयाल की या फिर रहीम की। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है?
हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास का। अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है मिलन, पथिक, नहुस या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी नहुस। इनमें से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो वह है नहुस, और नहुस गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना किस कवि ने की थी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? हमारा ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर एकता। राइट आंसर है ऑप्शन ए जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदी हिंदुस्तानी का। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शरत चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन, पहले मैं सन्नाटा बूंदा हूँ किसकी रचना है? अज्ञे की, नागार्जुन की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञे की। पहले मैं सन्नाटा बूंदा हूँ किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? हमारा ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मलयालम। इनमें से कौन सी भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो वह है मलयालम, और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव, डॉक्टर नगेंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर शिवदान सिंह चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो शिवदान सिंह चौहान। और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीय पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। इनको चिदम्बरा के लिए 1968 में यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन, व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है
महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्योमकेश शास्त्री किस कवि का उपनाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट को, पी.डी. टंडन को, कामता प्रसाद गुरु को या फिर किशोरीदास वाजपेयी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी.डी. टंडन को। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पी.डी. टंडन को। और पी.डी. टंडन का पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है शौर्सेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बैसवाणी किस बोली का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर कुमायूनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी का। बैसवाणी किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी का। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? हमारा ऑप्शन है नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंददास। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? तो नंददास की। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु नानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, जायसी या फिर कुतबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायसी। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने प्रदान की थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, भक्तकाल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? हमारा ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। भक्तकाल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवभट्टा किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति की। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो विद्यापति की।
तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।